नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में देखो स्टेटस का सॉल्यूशन लाइन लाइन से मैं बताने की आपको बोल रहा था। कल मैंने आप लोगों को इनरोलमेंट मार्क्स मिसमैच वाला जो था स्टेटस, तो शाम में वीडियो आ गई थी जिसमें मैंने आप लोगों को उसका प्रॉपर सॉल्यूशन और सब कुछ उसमें समझा दिया था। तो आपने उम्मीद करता हूँ देखी होगी वो वीडियो। उसके बाद बहुत सारे और भी आप लोगों के करंट स्टेटस हैं जिसके सॉल्यूशन आप लोग मेरे से पूछ रहे हो। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आप देख लो स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई देगा जितने टाइप के मेरे पास स्टेटस हैं, आप लोगों ने भेजे हैं जितने भी स्टेटस हैं ये सारे, इन सभी को लाइन बाय लाइन मतलब लगभग हर किसी का स्टेटस में आ जाएगा। सभी का सॉल्यूशन आपको मैं बता दूंगा, सभी का मतलब डॉक्यूमेंटेड सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं बताऊंगा कुछ भी कि मैं खुद से पढ़ के बता रहा हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। वीडियो को पहले ही लाइक कर दो सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप सही अपडेट्स पाना चाहते हो, सही गाइडेंस पाना चाहते हो यूपी स्कॉलरशिप की, तो बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको पूरी जो है कि पूरे आखिरी तक आपको पूरी न्यूज़, पूरी अपडेट्स और पूरी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो चलिए आपने सब्सक्राइब कर लिया और लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। सारे स्टेटस धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं और सभी का डिस्कशन करते हैं, सभी का सोल्यूशन बताते हैं आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर पर आता है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। ये स्टेटस आप में से बहुत लोगों का आ रहा है कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। तो देखो इसका आने का मतलब क्या है, आप सभी को मालूम है कि ये सब क्यों आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि ये सारा कहाँ से आ रहा है, एनआईसी लखनऊ से वेरिफिकेशन के बाद ये सब स्टेटस आपका चेंज हुआ है। वहां पर एक सॉफ्टवेयर होता है पीएफएमएस नाम का, उसी सॉफ्टवेयर ने डेटा जो है कि ये सारा रिटर्न करके यहाँ पर आपके स्टेटस में दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर हर टाइप की जो है कि डिटेल को दिखाता है यहाँ पर। तो डुप्लीकेट इनकम का मतलब ये है कि मान लो आप एक ही मतलब आपके भाई बहन और आपने दोनों ने मतलब अलग अलग जगह एडमिशन लिया है, दोनों लोगों ने इनकम यूज किया अपने स्कॉलरशिप में। तो ऐसे केस में क्या होगा, अपने फादर का जैसे मान लो इनकम सर्टिफिकेट यूज किया है, तो एक इनकम फादर का था, उनका कुछ जो है कि इनकम सर्टिफिकेट का कुछ नंबर होगा, मान लो 2, 5, 6। अब इनके 2 बच्चे थे, दोनों ने अगर सेम वही यूज कर लिया, ए और बी दोनों ने, तो ये क्या करेगा, जब पीएफएमएस चेक करेगा तो उसको क्या मिलेगा कि 2 स्टूडेंट का इनकम सर्टिफिकेट नंबर सेम दिख रहा है। तो ऐसे में ये चीज यहाँ पर शो होगी ही होगी, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। तो ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है इस बार फादर का इनकम लगाना था, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया था। तो फादर का इनकम अगर लगाओगे तो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आएगा ही। अगर 2 बच्चे लगा रहे हैं, एक से ज्यादा लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं, उन्होंने लगाया, डुप्लीकेट इनकम आना बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखो इसका ऐसा डायरेक्ट कोई सोल्यूशन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप करेक्शन में भी आपके सामने ऐसा कुछ नहीं आएगा जिसमें आप इनकम चेंज करवाओ या कुछ भी चेंज कर पाओ। एक सोल्यूशन है कि जो शपथ पत्र मैंने आपको दिया था, मतलब प्रारूप दिया था कल लेटर का, अगर आपका कॉलेज मांगता है, जो कि हो सकता है मांगे, तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसमें आपको लिख के देना पड़ेगा कुल मिला के कि आपको अपने भाई का भी स्टेटस और अपना भी स्टेटस या बहन का भी स्टेटस, उन दोनों का स्टेटस आपको लगा के एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा उनको कि ये है, ये मेरे ही भाई बहन है या ऐसे हैं, इन्होंने फॉर्म भरा है, इन्होंने फादर का, हम दोनों ने इनकम यूज किया, इसकी वजह से डुप्लीकेट इनकम आ रहा है। कौन सा लेटर का फॉर्मेट वो आपको मैं दिखाया था, कल मैंने टेलीग्राम पर भी आप लोग के लिए अपलोड कर दिया था। सेम को यूज कर सकते हो, बस आप थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना पड़ेगा। देखो इस तरह का जो मैंने आपको दिखाया भी था, संदेहास्पद डेटा को संशोधित करने के उपरांत। बेसिकली अगर वो मांगे तो ही देना है, अदरवाइज तो ये अपने आप ही मतलब आपका स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा। अगर वो मांगते हैं, जैसे होता क्या है कि डीडब्ल्यू कॉलेजेस को मतलब गाइडेंस जारी कर देता अलग से कि ये डिटेल जो है कि आप लोग उपलब्ध कराएं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा जो है कि आपको देना पड़ेगा। हालांकि चांसेस है कि अपने आप ठीक हो जाएगा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाला। तो ये हो गया पहला वाला स्टेटस। अब बात करते हैं हम लोग अगला स्टेटस जो भी है। अगला स्टेटस कौन सा है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखना क्योंकि सभी के सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे। इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच, ये मैंने कल ही डिस्कस किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा अपना फॉर्म की सारी डिटेल्स को चेक करना पड़ेगा, लाइन से जानकारियों को पूरा चेक कीजिए। अगर कुछ गलत है तो उसमें करेक्शन कीजिए, करेक्शन करके दोबारा से सबमिट कीजिए उसकी हार्ड कॉपी और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे मार्कशीट हो गई, ये सारा जाकर आपको कॉलेज में दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। तब जाके आपका फॉर्म दोबारा फॉरवर्ड होगा, फिर से एनआईसी वेरिफिकेशन और फिर से सब कुछ होगा, तब जाके होगा। लेकिन ये सिर्फ तभी करना है जब आपके फॉर्म में आपको मालूम है कुछ गलत हो। अगर कुछ गलत नहीं है उसके बावजूद अगर ये आ रहा है तो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। लास्ट ईयर भी मैक्सिमम बहुत सारे छात्रों का ये था, तो उनका भी अपने आप वेरीफाई हो गया था। तो इसमें चिंता नहीं करना, अगर सब कुछ सही है तो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। अगला स्टेटस देखिए ये वाला, इसमें तो बहुत ही चीजें लिखी हुई हैं। हाई स्कूल बोर्ड डेटा नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड डेटाबेस। पहला चीज इसमें भी सेम करना है। हाई स्कूल देखो जैसे लिखा रहा है ना कि डेटा मैच में नहीं हुआ, तो इसमें भी क्या करना है, करेक्शन। देखो आपको करेक्शन तभी करना है, एक बात का आपको याद रखना है कि जब आपका कुछ गलत हो तभी आपको करेक्शन करना है, उसके अलावा आपको करेक्शन नहीं करना है। जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो बोर्ड का डेटा मैच नहीं हो रहा है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के डेटाबेस से, हाई स्कूल का मतलब 10वीं का डेटाबेस, इन तीनों बोर्ड में से किसी के डेटा से
मैच नहीं कर रहा है, आपको चेक करना है कि आपने हाई स्कूल की जो भी जानकारियां भरी जैसे रोल नंबर और सारी चीजें अगर सही है, मतलब सही है, तो सेम आपको भी जो डुप्लीकेट इनकम के केस में करना था वही करना है यहाँ पर भी, कि अगर आपके कॉलेज से मांगा जाता है इन केस, मतलब आपको पता करना है उनसे, वहां पर आपके हर किसी के कॉलेज में एक छात्रवृत्ति का काम करने वाला अधिकारी होता है, मतलब एक टीचर या जो भी एडमिन में होता है जिसको स्कॉलरशिप का काम करना होता है, उसके पास आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर वो मांग रहे हो तो, मतलब डीडब्ल्यू से अगर आया हो तो सेम शपथ पत्र जो मैंने आपको दिखाया अभी इनकम सर्टिफिकेट वाले के लिए, उसी शपथ पत्र में आपको भी लिखना पड़ेगा कि आपका इनकम मतलब ये रहा आपका हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी और उसके साथ अपने स्टेटस की फोटोकॉपी, और वो लेटर पे आपको थोड़ा सा लिख के जो है कि साइन करके उसको देना पड़ेगा कि आपका जो है कि ये रहा हाई स्कूल की डिटेल, ये सब कुछ सही है, जिसमें डुप्लीकेट या फिर मिसमैच जैसा कोई सीन नहीं है। तो ये तो हो गया हाई स्कूल वाला। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और लाइन लिखी, सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर कोर्स एफिलिएटेड बाय एकेटीयू एंड बीटीई। मतलब देखो नॉन काउंसलिंग वालों का देखो फॉर्म लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब अगर आपने काउंसलिंग की डिटेल्स कुछ भी नहीं भरी होंगी और आपने सिलेक्ट किया होगा कि काउंसलिंग से हो, तो ऐसे केस में लोग रिजेक्ट कर देंगे। अब देखो इसका डिसीजन उनके ऊपर है कि इसको ये लोग रिजेक्ट करते हैं या वेरीफाई करते हैं, हालांकि नॉन काउंसलिंग वालों का लास्ट टाइम रिजेक्ट किया गया था। तो ये हो गया ये वाला, और इनरोलमेंट रोल नंबर ये वही सेम पिछले वाले की तरह जो भी मैंने जस्ट बताया। तो ये सारी हो गई ये वाले स्टेटस की बातें। अब बात करते हैं इसी तरह से अगले स्टेटस का क्या है। हाँ, तो अगला स्टेटस जो सबसे कॉमन वो देखने को मिल रहा है, पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जो लोग आप लोग पूछ रहे हो। तो पेंडिंग है डीडब्ल्यू का देखो इसमें कोई भी टेंशन नहीं, सबसे सेफ स्टेटस इस टाइम पे यही है जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी स्टेटस में दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो समाज कल्याण जो है जिला समाज कल्याण अधिकारी है उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब एनआईसी ने आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट वहां पे उनको कोई गलती नहीं मिली पीएफएमएस को, इसलिए आपका पेंडिंग है डीडब्ल्यू है, आपका कुछ मिसमैच नहीं है, कोई भी रोल नंबर या इनकम या कोई भी ऐसा सीन नहीं है। इसलिए ऐसे जिनके स्टेटस है उनको परेशान नहीं होना, उनको करेक्शन को टच भी नहीं करना, अभी उनका सब कुछ ओके है। अब बात करते हैं इसी तरह से अगले स्टेटस की, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच। देखो जैसे इसका जिनका इस तरह का आ रहा है, मान लो मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, तो इसमें दो चीजें हैं। पहले तो आपको मार्क्स अपना मैच कराना पड़ेगा, मतलब कि आपको पूरे नंबर जो आपने फॉर्म में भरे हैं और आपके कॉलेज ने फॉरवर्ड किया वो दोनों सेम होना चाहिए, आपको पहले मैच कराना है। अगर सेम नहीं है, देखो आपके लिए करेक्शन का विंडो खुला है कि नहीं, जिसके फॉर्म में कुछ भी गलत है सस्पेक्ट है उन्हीं के लिए करेक्शन की विंडो ओपन है। अगर करेक्शन विंडो ओपन है तो आपका कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा, तो आपको चेक कर लेना है मार्क्स सही है या नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज है कि रिजल्ट टाइप मिसमैच। रिजल्ट टाइप मिसमैच का मतलब समझिए क्या है कि आपका मान लो सेमेस्टर प्रणाली है, सेमेस्टर वाला आपका चलता है और आपने वार्षिक सेलेक्ट करके फॉर्म भरा हो, या फिर आपका सीजीपीए चलता हो आपने कुछ और भरा हो, इस तरह की वजह से यहाँ पे लिखा है रिजल्ट टाइप मिसमैच। अगर तो आपका सही है, मतलब कि मान लो आपका परसेंटेज बिल्कुल सही है कि 78% सीजीपीए में भरे तभी आ रहा है, आपने जो मार्क्स निकाल के भरे वो भी 78% आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको मैं एक डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा जो समाज कल्याण जारी किया है, तो उसमें भी उन्होंने वही सोल्यूशन बताया जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो वो मैंने कल की वीडियो में दिखाया था, आपको दोबारा अभी लास्ट में उसको दिखा दूंगा। तो ऐसे जिनका भी है ये सारी चीजें आपको वेरीफाई कर लेनी है, और अगर कुछ गलत है तो करेक्शन कर लेना। 15 तक करेक्शन का मौका है, जो कि मैं बार बार याद दिला देता हूं। तो आज हुई 13 तारीख, 2 दिन और बचे हैं, तो करेक्शन जिनको करना है वो जल्दी कर लें, मतलब हो सकता है लास्ट टाइम विंडो भी बंद हो जाए, तो उसको भी आपको ध्यान रख के चलना है। अगला देखते हैं, ये सेम है जो भी हमने दो डिस्कस किए, सेम उसी तरह का है, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच और इनरोलमेंट, जो कि मैंने कल ही डिस्कस कर लिया था और अभी भी आपको स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया। फिर अगला स्टेटस आता है ब्लैंक इनरोलमेंट, रिन्यूअल कैंडिडेट ब्लैंक इनरोलमेंट स्टूडेंट। देखो इनरोलमेंट नंबर आप सभी को भरना था, जितने भी छात्र थे। इनरोलमेंट नंबर ये जिनका भी इस तरह का आ रहा है ब्लैंक इनरोलमेंट, उनको क्या करना है, लॉगिन करके आप चेक करो आपका इनरोलमेंट नंबर वाले जगह पे करेक्शन का आ रहा होगा। अगर आपने इनरोलमेंट नहीं भरा तो कॉलेज से लीजिए, उसको भरिए और करेक्शन कीजिए अपना, यही इसका सोल्यूशन है। और उसके साथ में एक प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को देख लेना जिनका भी ब्लैंक इनरोलमेंट आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम केस में ये तभी आ रहा है जब आपने वहां पर कुछ नहीं भरा है, खाली स्थान है, तभी ये ब्लैंक इनरोलमेंट दिखा रहा है। तो इसको आपको देख लेना है, करेक्शन करना पड़ेगा। यहां पर देखिए मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, सेम जो मैंने अभी बताया आपको। अटेंडेंस परसेंट लेस देन 75%। देखो अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, मैंने आप सभी को बताया था रूल के हिसाब से 75 रहनी चाहिए मिनिमम, इससे कम अगर रहेगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन कैसे करना पड़ेगा, देखो आप कॉलेज में जाओ, उनसे पूछो जनरली इसका करेक्शन क्या होगा, वही लोग इसका परसेंटेज या तो मतलब बढ़ा सकते हैं, या फिर दूसरा सोल्यूशन इसका ये है कि आपको एक लेटर पे जो है कि कॉलेज वेरीफाई करके देगा कि इस छात्र का अटेंडेंस गलती से इतना हो गया, इनका अटेंडेंस इससे ज्यादा है, तो वो जाके डीडब्ल्यू तक जमा होगा, तब जाके इस तरह के स्टेटस वेरीफाई होंगे जिनका भी 75 से कम दिखा रहा है। अभी ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है, ये मैंने लास्ट ईयर भी आपको दिखा दूंगा, अभी कुछ प्रूफ भी दिखा दूंगा इस चीज का कि 75% वाले का क्या सोल्यूशन है। उसमें कुल मिलाकर लेटर एक लिखना पड़ता है जिसमें कॉलेज जो है कि वेरीफाई करेगा, मुहर लगाएगा कि इस छात्र का जो है कि अटेंडेंस है वो 75 से ज्यादा है या गलती से हो गया है, जो भी हुआ है उसको मतलब कुल मिलाकर सत्यापित करना पड़ेगा कि 75 से जो है कि इनका अटेंडेंस ज्यादा है।
तो ये हो गया ये वाला। तो अटेंडेंस का आपको ज़्यादा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर चैनल को फॉलो करते हुए अटेंडेंस का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगला देखिए, ये वाला भी बहुत लोग देख रहे हैं कि वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन एनएसपी पोर्टल और नॉट। देखो ये आपसे रिलेटेड नहीं है, पहली बात तो इसमें ये बोल रहा है, देखो पीएफएमएस क्या बोल रहा है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो वो एनएसपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं है, उस पर होना चाहिए मेरे हिसाब से, इस वजह से ये लोग लिख रहे हैं। इसका सिंपल ये है कि आप कॉलेज में जाओ, उनसे मतलब दिखाओ उनको ये स्टेटस, क्योंकि इसका आपसे लेना देना नहीं है स्टूडेंट से इसका कोई मतलब छात्र से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये सीधा सीधा आपके कॉलेज से है, क्योंकि कॉलेज में ही यहाँ पे वो हो रहा है कि एनएसपी पोर्टल पर लोग रजिस्टर्ड है नहीं। एनएसपी मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है, तो उस पर रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये दिखा भले दिया गया लेकिन ये वेरीफाई हो जाएगा। आपको एक बार कॉलेज में इसको दिखा लेना इस तरह का स्टेटस। लास्ट टाइम नहीं आया था, ये पहली बार आ रहा है एनएसपी पोर्टल वाला, पिछली बार ऐसा नहीं था। सेम यहाँ पर भी हाई स्कूल बोर्ड डेटा मैच विद यूपी बोर्ड आईसीएससी बोर्ड मतलब डेटाबेस, तो इसका भी कोई वही स्टार्टिंग में मैंने इसका डिस्कस कर लिया था हाई स्कूल वाला कि उसकी मार्कशीट लगेगी और वो प्रारूप आपको लेटर का इस वाले का यूज कर लेना। ये प्रारूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया कल की डेट में। टेलीग्राम चैनल, मेरी इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम ग्रुप की सभी की लिंक आपको कमेंट में पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप तीनों जगह जुड़ सकते हो, जहां भी आपकी इच्छा हो, जहां आपकी जरूरत हो। तो ये हो गया। अब बात करते हैं जो मैं बोल रहा था आपको कि समाज कल्याण का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्होंने मतलब इससे रिलेटेड जो है कि बताया है सोल्यूशन क्या है। देखो, छात्रवृत्ति सस्पेक्ट डेटा से संबंधित उपलब्ध कराए जाने वाले वांछित अभिलेख, मतलब कि अगर आपका कौन सा डेटा मतलब आपके स्टेटस में क्या दिख रहा है तो उसमें आपको कौन सा डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना पड़ेगा। अगर मार्क्स मिसमैच है तो गत वर्ष का अंक पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, मतलब अगर आपका मार्क्स मिसमैच है, जो मैंने आपको बताया कि आपको मार्कशीट की जो है कि फोटोकॉपी प्रमाणित मतलब होता है कि आपका साइन और कॉलेज की मुहर के साथ साथ उसको जो है कि लगाना पड़ेगा। दूसरा यूपी बोर्ड आईसीएससी वाला मिसमैच वाला जो अभी हम लोग देख रहे थे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हाई स्कूल की अंक पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, मतलब जो मिसमैच है जो सस्पेक्ट है उससे रिलेटेड आपके पास जो प्रूफ है वो देना पड़ता है कुल मिला के। इनरोलमेंट नंबर वाले के केस में भी देख लो इसी तरह से है, गत वर्ष परीक्षा का अंक पत्र की प्रमाणित छायाप्रति इसमें भी। और अटेंडेंस परसेंट अगर देखो यहाँ पर देखो ये वाली यही वाली बात मैं आपको बता रहा था कि अगर अटेंडेंस परसेंट आपका 75 से कम दिखा रहा है उस केस में क्या करना पड़ेगा। देखो, विद्यालय में छात्र छात्रा की वर्तमान शैक्षिक सत्र में 75% से अधिक उपस्थिति अध्ययन होने का प्रमाण पत्र, मतलब कि इस तरह का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा कॉलेज से कि आपका अटेंडेंस 75 से ज्यादा है। तो ये थे मतलब ये जो प्रूफ थे, सारे डॉक्यूमेंट थे। और यहाँ पर एक और मैं आपको देखो न्यूज के थ्रू दिखाया था, जो इनकम वाली बात थी, इनकम वाली बात आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि क्या है। जिला समाज अधिकारी अनंत कुमार सिंह ने बताया कि अगर भाई बहन अथवा भाई भाई ने आवेदन किया, किसी तरह पिता के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है और आय प्रमाण पत्र सेम है, ऐसे हम अपने कॉलेज में लिख कर देंगे कि मेरे अन्य भाई बहन ने अपनी छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में पिता का नाम अलग अंकित कर दिया या फिर सेम है, मतलब वही है कि कुछ आपको लेटर जो है कि लिख के देना पड़ेगा। तो ये सारे आप लोग के स्टेटस थे, उम्मीद करता हूँ आपके सारे स्टेटस जो है कि क्लियर हो गए होंगे। मैंने लाइन से सारे स्टेटस आप लोग के सॉल्यूशन सहित मतलब सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं अब आपके कोई और स्टेटस नहीं होंगे, और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, वहां पे भी मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं जैसे टाइम मिलता है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल आप लोग के लिए मौजूद है। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।